अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। अगर रोज़ रोज़ का वही खाना हो गए हो बोर, खाना हो बहुत ही टेस्टी और अलग सी डिश, तो बनाइए रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस और वेजिटेबल इन शंघाई सॉस। बहुत ही टेस्टी डिश है ये और काफ़ी कम समय में ये बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्राइड राइस तैयार कर लेंगे, जिसके लिए ले लिया है मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच तेल। इसमें डाल दूंगी मैं 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेना है। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी तेज़ आंच पर हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेना है। ध्यान रखें कि चाइनीज़ डिश जब हम बनाते हैं तो सब्जियों को तेज़ आंच पर ही भुना जाता है, जिससे कि सब्जियों का कुरकुरापन बरकरार रहे और वो ज़्यादा सॉफ्ट न हो। यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसे भी मैं करीब 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इस तरह से भून लूँगी। फिर इसमें डाल दूँगी आधा कप के बराबर बारीक कटा हुआ गाजर। फिर 1 से 1.5 कप मैंने बारीक कटी हुई पत्ता गोभी यहाँ पर ले ली है, उसे भी डाल दूँगी। तो सारे सब्जियों को साफ़ करके धोकर और फिर इस तरह से बारीक काट लें। सब्जियों को थोड़ा सा भून लेने के बाद जैसे ही वो थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तब मैं इसमें कुछ सॉसेस डाल दूँगी, जैसे कि 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया है, 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैं डाल दूँगी सोया सॉस। फिर यहाँ पर डाल दूँगी रेड चिली सॉस करीब 2 टेबलस्पून। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पर मसाला मैजिक है मेरे पास, तो आधा टीस्पून यहाँ पर इस मसाले को डालूँगी तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। टेस्ट मेकर की तरह काम करेगा ये। तो ज़रा सा ही ये मसाला डालें। यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप के बराबर चावल ले लिया है, जिसे पका लिया है। और सब्जियों के साथ मिक्स करने से पहले चावल को पूरी तरह ठंडा कर लें, ताकि चावल जब सब्जियों में मिक्स हो और पूरी डिश तैयार हो तो चावल एकदम खिले खिले हों। अगर गरम चावल आप इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे तो सारे चावल चिपकने लगेंगे। अब यहाँ पर डाल दिया है मैंने आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर फ्राइड राइस बन के तैयार है। आखिर में डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा प्याज, उसे भी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और 2 टेबलस्पून विनेगर आखिर में डालें। विनेगर को आखिर में ही डाला जाता है ताकि उसका जो फ्लेवर है वो फ्राइड राइस में अच्छे से आए। तो यहाँ पर हमारी फ्राइड राइस बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब बनाते हैं वेजिटेबल एंड शंघाई सॉस। वेजिटेबल एंड शंघाई सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले लूँगी करीब 3 से 4 टेबलस्पून तेल एक कढ़ाई में। इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक। इनको थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। इन सारी चीज़ों को तेज़ आंच पर ही भुनें। प्याज को भी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेने के बाद अब यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, जैसे कि थोड़ा सा जुकीनी ले लिया है इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर। शिमला मिर्च मैंने ली है लाल पीली हरी, तो जो आपके पास अवेलेबल हो उसे आप यहाँ पर यूज़ करें। इनको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है। इनको मिक्स करके करीब 2 मिनट के लिए भून लूँगी। साथ ही साथ सारी सब्जियां एक के पीछे एक डालते रहें, जैसे कि अब मैं डाल दूँगी गाजर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। ब्रोकली मैंने ली है करीब 1 कप के बराबर छोटे टुकड़ों में काटकर। 4 से 5 बेबी कॉर्न छोटे टुकड़ों में काटकर ले लिया है। मशरूम है 200 ग्राम के करीब, जिसे अच्छे से साफ करके 2 टुकड़ों में काट लिया है मैंने। तो सारी सब्जियों को डालकर कढ़ाई में करीब 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर भून लेना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में आप देखेंगे सब्जियाँ थोड़ी गलने लगी हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार और साथ ही साथ में डाल दूँगी 1 लीटर के बराबर पानी, यानी कि 4 कप के बराबर पानी यहाँ डाल देने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ सॉसेस, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाला है, डार्क सोया सॉस पहले डाला है और फिर डाला है 2 टेबलस्पून के बराबर लाइट सोया सॉस। स्वीट सोया सॉस भी यहाँ चाहिए होता है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो 1 टीस्पून चीनी आप यहाँ पर डाल दें। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर टोमेटो सॉस और 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इसे उबाल आने तक पका लेना है। उबाल आ जाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर एक कटोरी में आधे कप पानी में मिक्स करके उसका घोल बना लिया है। उसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है, जिससे कि बहुत ही अच्छी गाढ़ी कंसिस्टेंसी आ जाएगी हमारी करी में, यानी कि जो सॉस हम तैयार कर रहे हैं।
यहाँ पर ये देखिए मैंने सॉसेस डाल दिए, टोमेटो सॉस और रेड चिली सॉस रह गया था, उसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीनी डाल दूँगी। कॉर्नफ्लावर की स्लरी मैंने बना ली है। सॉस में भी आप देख सकते हैं कि उबाल आ गया है, तो अब लगातार चलाते हुए इस स्लरी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करते रहें, तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आप चाहें तो इस करी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी कर सकते हैं या हल्की गाढ़ी कंसिस्टेंसी वाली करी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो शंघाई सॉस है वो बन के तैयार हो गया है। सब्जियाँ भी आप देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पकी है ना बहुत ज़्यादा नरम है, जिस तरह से चाइनीज़ डिश में होनी चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने वाइट पेपर पाउडर डाल दिया है, तो इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर वाइट पेपर पाउडर मैंने यूज़ किया है, जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज ऊपर से डालकर गार्निश कर लूँगी। फिर आखिर में 2 टेबलस्पून विनेगर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर वेजिटेबल इन शंघाई सॉस बनके तैयार हुआ है। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से मिलता है और इसका फ्लेवर भी एकदम परफेक्ट आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। एक सर्विंग बोल में निकाल लेने के बाद ऊपर से थोड़े से हरे प्याज से और गार्निश कर लूँगी, तो दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो आप इस तरह से इस सॉस को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।